सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फिर से स्वागत है आपका। कल हमने बात की थी यूसीएल के क्वार्टर फाइनल्स बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको की, और आज हम एक और यूसीएल के क्वार्टर फाइनल की गेम जो कल रात को हुई है, रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न की बात करेंगे। क्या बोला जाए इस गेम के बारे में? इतना बेहतरीन गेम, इतना बेहतरीन गेम। टोटल एग्रीगेट 6-4 का रहा इस गेम का, और जिससे बायर्न म्यूनिख क्वालिफाई हुई है। इस स्पेसिफिक लेग का जो स्कोर लाइन थी वो थी 4-3। बेहतरीन ये गेम रहा है। जो फर्स्ट लेग थी इन दोनों के बीच, वो भी बहुत घमासान थी। उसमें 2-1 की स्कोर लाइन थी, जहां दोनों ने 20-20 शॉट्स लिए थे। बायर्न एज यूजुअल घातक थी, लेकिन रियल मैड्रिड ने भी अच्छा रिस्पॉन्ड किया था। तो ऑफ कोर्स इस सेकेंड लेग से भी हमें उतनी ही उम्मीद थी, और इसने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। दोनों ही टीमें एंड टू एंड जा रही थी, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। दोनों ने ही कमाल का फुटबॉल खेला। बात की जाए, पहले स्टार्ट की जाए अगर बायर्न म्यूनिख से। बायर्न म्यूनिख के पास ज़्यादा पोजेशन था फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द गेम टू द एंड ऑफ द गेम। वो बॉल चला रहे थे क्योंकि उनकी फॉर्मेशन और उनके प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, इस चीज़ में बहुत माहिर हैं। चाहे वो डिफेंस से बॉल प्रोग्रेशन करना हो, चाहे मिडफील्ड की पिवट हो, किमिच की और पाव्लोविच की, दोनों ही बहुत बेहतरीन थे। बात की जाए हैरी केन, ओलिजे, लुइस डियास, सब ने अपना गेम अच्छे से खेला है। अगर फर्स्ट हाफ में अगर हम बायर्न की चांसेस की बात करें तो वो बॉल रख रहे थे, और अपने जो विंगर्स है, मेनली ओलिसे, लुइस डियास, वो उनके बॉक्स के बाहर वो बॉल रोटेट थे कर रहे, और अच्छे चांसेस थे बना रहे। चाहे वो क्रॉस डाल रहे हो, चाहे वो बढ़िया हैरी केन का ड्रॉप करके लिंक अप प्ले करके चांसेस बनाने हो, उन्होंने अच्छे से बनाए वो चांसेस। लेकिन दूसरे एंड में अगर मैड्रिड ज़्यादा बॉल रख नहीं रही थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट हाफ में मैड्रिड बहुत ज़्यादा अटैकिंगली डेंजरस थी कंपेरेटिवली बायर्न म्यूनिख से। फर्स्ट मिनट में ही 35 सेकंड में ही नॉयर की मिस्टेक पे एक बेहतरीन गोल मारा है आर्दा गुलर ने। उसके बाद मैड्रिड की इंटेंसिटी बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया तरीके से वो प्रेस कर रहे थे। इवन विनीशियस और एम्बापे भी बढ़िया प्रेस कर रहे थे, और कंटेन को करने की कोशिश वो कर रहे थे बायर्न म्यूनिख के अटैक को, और उनके पासेस कॉम्बिनेशन वो कंटेन थे कर रहे, और उसमें वो सक्सेसफुल हो रहे थे। और जब भी वो बॉल जीत रहे थे, बढ़िया उनको आउटलेट मिल रहा था। बेलिंगम, ब्राहिम डियाज, आर्दा गुलर, ये तीनों अच्छी बॉलें डाल रहे थे विनीशियस और एम्बापे के लिए, और वो एम्बापे विनीशियस बढ़िया रन्स मार रहे थे। तो मैड्रिड को काफ़ी चांसेस मिल रहे थे। अगर मैं सेकंड गोल की बात करूं अगर रियल मैड्रिड की, तो वही वो काउंटर पे था आया। अब ब्राहिम डियाज के ऊपर फाउल हुआ, और वहीं पे फ्री किक मिल गई रियल मैड्रिड को, और बेहतरीन फ्री किक ली है आर्दा गुलर ने। क्या गेम खेले गया उस बंदे ने भाई। और गलती थी अगेन, नॉयर पहले 2 गोल नॉयर वाज स्लॉपी अगेन। जितना वो कर सकता है उतना इस उन दोनों गोल में उसने नहीं किया, बट ठीक है, ओके, गलतियां होती हैं। बट अगर 2 गोल पहले मैड्रिड ने मारे थे, तो 2 गोल बायर्न ने भी मारे। पहला गोल बायर्न को जो आया वो आया कॉर्नर से, उसमें भी लूनिन की कहीं हद तक गलती थी, बट बढ़िया हेडर। और सेकंड गोल की मैं बात करूं, वो तो क्या गोल है भाई। पूरा अच्छे से बिल्डअप कर रही थी बायर्न, और ऊपर मैकानो ने बॉल जो जो डाली केन को, और केन का एक बेहतरीन फिनिश। अगेन एंड टू एंड गेम चल रहा था, एंटरटेनिंग गेम। और थर्ड गोल मैं वही बात कर रहा हूँ, जो ट्रांजिशन पे मैड्रिड खेल रही थी, जो मैड्रिड का जो थर्ड गोल था फर्स्ट हाफ में, ट्रांजिशन में इन्होंने बॉल जीती। आई थिंक बेलिंगम ने बॉल डाली थी विनीशियस को, विनीशियस का बढ़िया ड्राइव, और अच्छा उसने फाइंड किया एम्बापे को। एक बढ़िया गोल, ब्यूटीफुल गोल था वो, और लग रहा था कि मैड्रिड आर टेकिंग इट होम टुडे, दे आर गोइंग टू डिफीट बायर्न। और उस टाइम तक, हाफ टाइम तक 4-4 स्कोर हो चुका था। मैड्रिड कहीं ना कहीं ज़्यादा डेंजरस लग रही थी ट्रांजिशन में,
बायर्न अपना गेम खेलने की कोशिश कर रही थी, बट अगेन जैसे ही वो बॉल लूज कर रहे थे वो बहुत दिक्कत थी। वो जब बॉल लूज कर रहे थे मैड्रिड ट्रांजिशन पे खोल रही थी वो। अब अगर हम, ये फर्स्ट हाफ की बात थी, अगर हम बात करें सेकेंड हाफ की, सेकेंड हाफ में पहले तो बायर्न म्यूनिख ने चेंज किया। उन्होंने अल्फोंसो डेवियस को डाला, आई थिंक स्टैनिस्लिच को उन्होंने हटा दिया और अल्फोंसो डेवियस आए थे। उससे उनको बैकलाइन में क्या था कि एम्बाप्पे और विनीशियस को कंटेन करने के लिए आई थिंक डेवियस बेटर थे स्टैनिस्लिच से, क्योंकि डेवियस के पास पेस है, फिजिकलिटी अच्छी है, तो इसलिए उनको लाया गया। और गेम वैसी चल रही थी, पोजेशन था बायर्न के पास, कुछ ना कुछ बनाने की वो कोशिश कर रहे थे। अब मैड्रिड ने, जो मुझे लगता है अपना गेम जो उन्होंने बिगाड़ा है, वो बिगाड़ा था उन्होंने 60 मिनट के टाइम पे, जब उन्होंने ब्राहिम डियाज को बाहर निकाला, सब्स्टिट्यूट किया और कामाविंगा को डाला। तो कामाविंगा इज नॉट अ बैड प्लेयर, इज अ गुड प्लेयर, बट आपने ब्राहिम डियाज को निकाला क्यों? मुझे वो समझ नहीं आया। क्या वो थक गया था? क्या वो इंजर्ड था? क्या वो अच्छा नहीं खेल रहा था? क्या वो डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा? नहीं, वो चारों चीजें में कोई दिक्कत थी नहीं। ही वॉज गुड। कोई जरूरत थी नहीं कि ब्राहिम डियाज को आप निकालो। ब्राहिम डियाज की इन्वॉल्वमेंट, जो भी गोल्स थे और चांसेस बना रही थी रियल मैड्रिड, उसमें बहुत अच्छा उसका इन्वॉल्वमेंट था। अच्छी गेम उसकी जा रही थी, काफी अच्छी गेम। और मैं ये कहता हूँ ब्राहिम डियाज एक बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है, और उसको जितना रेट करना चाहिए, जितना उसको गेम्स टाइम मिलना चाहिए, उतना उसको नहीं मिलता। ब्राहिम डियाज अच्छे चांसेस बना रहा था, अच्छी बॉल्स डाल रहा था एम्बाप्पे को, लिंक अप प्ले अच्छा था कर रहा। विनीशियस को भी उसने एक दो बॉल डाली थी, जो विनीशियस ने पोल पे थी हिट की। अगेन वो बॉल डाली थी ब्राहिम डियाज ने, तो ब्राहिम डियाज को आप निकाल रहे हो, कामाविंगा को अब डाल रहे हो। आई थिंक जो डुओ था, जो पिवट था वल्वर्दे का और बेलिंगम का, वो अच्छा काम कर रहा था, वो ठीक कर रहा था। आई मीन फर्स्ट हाफ में तो ठीक ही था वो। और जो बॉल चलाने वाले थे आर्दा गुलर और ब्राहिम डियाज, वो भी अपना काम अच्छा कर रहे थे। अब हमने कामाविंगा को डाल दिया डिफेंसिव ड्यूटीज के लिए या किसी भी चीज के लिए, और आपने वल्वर्दे को शिफ्ट किया ब्राहिम की पोजीशन पे। ठीक है, वल्वर्दे भी वो काम कर सकता है, बट मुझे लग रहा था कि ब्राहिम डियाज वाज इन फॉर्म एंड ब्राहिम डियाज वाज डूइंग गुड, तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है। और 60 मिनट में तो हटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, 60 मिनट में आपने हटा दिया उसको। आपके पास अभी आधा घंटा है गेम का। ऐसा होता कि आपने 80th मिनट या 85th मिनट में कहीं आपने उसको हटाया तो समझ में आता है। कोई जरूरत नहीं थी ये सब्स्टिट्यूट करने की। उसके बाद जो हुआ, जो भी डबल येलो कार्ड कामाविंगा ने लिया, कामाविंगा का जो पहला येलो कार्ड था वो तो ऑफ कोर्स वो तो था ही येलो कार्ड। सेकंड येलो कार्ड की बात जहां तक है, मैं समझता हूँ वो काफी सब्जेक्टिव ओपिनियन है। देखो, येलो कार्ड की बात तो रूडिगर और जो मिलिताओ थे, वो भी येलो कार्ड पे थे। उन्होंने भी फाउल किए उसके बाद, लेकिन मे बी वो हार्श नहीं थे, इसलिए रेफरी ने वो नहीं दिए। अब कामाविंगा का भी ये फाउल कोई हार्श नहीं था, और जो ये फाउल दिया है उसने, वो कहीं ना कहीं, हाँ, वो बायर्न की ही हाफ में था मेरे हिसाब से। मे बी उस टैकल पे येलो कार्ड वो नहीं था, क्योंकि वो इतना हार्श था नहीं। बट आई थिंक जो येलो कार्ड, जो डबल येलो कामाविंगा का हुआ है, वो इसलिए हुआ क्योंकि जो टैकल किया, टैकल करने के बाद उसने जो बॉल उठाई और टाइम वेस्ट किया, और बॉल नहीं था वो दे रहा। आई थिंक रेफरी उसको बुला रहा था और उसने रेफरी को इग्नोर किया, बॉल फेंक दी, किमिच को बॉल नहीं दी। मेरे ख्याल से उस बिहेवियर के लिए भी शायद मुझे लगता है कि रेफरी ने उसको येलो दे दिया फिर से। और मे बी हार्श है, मे बी नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। ये चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव होती हैं। दिस इज ऑल अप टू रेफरीज, यू नो। अगर वो टाइम वेस्ट ना करता, अगर वो जान देता सीधा, यू नो, मे बी उसको येलो कार्ड ना मिलता, कुछ भी हो सकता है। बट येलो कार्ड के बाद बायर्न
नहीं छोड़ती। बायर्न ने दोनों हाथ से अपॉर्चुनिटीज ली और 2 गोल अच्छे से मारे। लुइस डियाज का क्या कट इन किया और क्या कर्लर शॉट मारा है उसने। मे बी लूनिन को और अच्छा करना था उसमें, बट अगेन क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। लुइस डियाज, हैरी केन, ओलिसे, ये तीनों का फ्रंट थ्री ट्रायो इस सीजन जितना बेहतरीन काम किया है पूरे यूरोप में, आई थिंक इनके बराबर ट्रायो अभी तक तो इस सीजन कोई बराबरी इनकी नहीं कर पाया कोई भी। ओलिसे का लास्ट गोल ब्यूटी, मतलब एकदम उसने वैसे ही जो शॉट थे जो उसने गोल मारा ना, उसने 2 शॉट ऐसे लिए थे सेकंड हाफ में, पर वो लुइन का सेव था और एक और था कि जो अंदर गया नहीं था, पर ये वाला अंदर गया और बहुत बढ़िया उसने शॉट लिया। वेल डिजर्व गोल ओलिसे का। और आप 10 मैन के साथ फिर क्या ही उम्मीद होगी मैड्रिड को खेलने की बायर्न के अगेंस्ट। और 8 मिनट में उन्होंने 2 गोल खा लिए। अगेन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैड्रिड ने गेम बुरा खेला, मैड्रिड ने शो अप किया, मैड्रिड ने फर्स्ट हाफ बढ़िया खेला, सेकंड हाफ भी उन्होंने ठीक खेल रहे थे। वो सेकंड हाफ में भी उनके पास चांसेस थे। मेरे को याद है कि ट्रेंट की एक बढ़िया बॉल थी, लॉन्ग बॉल, एम्बाप्पे की वॉली थी उसपे, लेकिन अच्छा सेव था नोयर का उसमें। एक एक चांस था वलवर्दे के पास भी जो कि सेव था नोयर का, अगेन नोयर। और विनीशियस के 1-2 चांसेस वो वेस्टफुल था, कहीं ना कहीं ऊपर ने कंटेन किया था शायद सेकंड हाफ में, विनीशियस को अच्छा कंटेन किया था। और हाँ यही है यार अगेन। लेकिन गेम की बात की जाए तो गेम बहुत बढ़िया था अगेन। तो मैड्रिड भी बाहर हो चुकी है, बार्सिलोना भी बाहर हो चुकी है। आई एम अ बार्सिलोना सपोर्टर एंड मैड्रिड बाहर हो चुकी है, तो थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक सा महसूस हो रहा है। तो ठीक है, बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख म्यूनिख अब फेस करेगी पीएसजी को। वो क्या मैच होगा, उस मैच में से भी बहुत उम्मीद है कि वो भी बहुत एंटरटेनिंग होगा। और अगेन एथलेटिको खेलेगी आपकी आर्सेनल से जो क्वालिफाई हुई है। और देखते हैं क्या होता है गाइस। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं गाइस। थैंक यू, बाय।